आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर इतने भ्रष्टाचार देखे और उन भ्रष्टाचारों की नींव आपके सामने खुलती हुई नजर आ रही है, उनके पत्ते खुलते आ रहे हैं। आपने देखा इस देश के अंदर जो जवानों के हित की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, 44 से 46 सीआरपीएफ के जवान हमारे देश के शहीद हुए और वो देश की जनता ने देखा और वो पुलवामा हमले में शहीद हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, 2019 का पुलवामा अटैक था, लेकिन बीजेपी के लोगों ने उसकी जांच नहीं कराई। गृह मंत्री उनके पास अवेलेबल था, देश का डिफेंस मिनिस्टर उनके पास था, देश का प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे 56 इंची के सीना वाले प्रधानमंत्री उनके पास अवेलेबल थे, लेकिन बीजेपी ने उन सैनिकों की जांच नहीं कराई। और उससे पहले गुरदासपुर हमला हुआ, पठानकोट के अंदर गुरदासपुर एक हमला हुआ और उसमें हमारी चेक पोस्ट को आतंकियों द्वारा एक हमले का शिकार बनाया गया। ये भी देश की जनता ने देखा। उरी का हमला हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के हमले गिना रहा हूं मैं आपको। आज आपने लेटेस्ट पहलगांव का लेटेस्ट टेररिस्ट अटैक देखा। सवाल ये है कि बिहार चुनाव को लेकर सतत गर्म है, गठबंधन एक जगह बन गया है और दावा क्या है कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे बिहार में। हाँ, तो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, सारी की सारी विधानसभा जीतेगा बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अगर मोदी जी उसको इलेक्शन को बनाने के लिए अगर वो मंच से वहां से अपने राजनीतिक मंच से वोट की आह्वान करने के लिए जनता के मन को भ्रमित करना चाहते हैं। पहलगांव मैं सुन रहा था, पहलगांव के खिलाफ, पहलगांव के अंदर जो गंदगी फैलाने का काम इस देश के अंदर उन आतंकवादियों ने किया, जिनका अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो अभी तक उसकी तफ्तीश नहीं कर पाई कौन उसमें टेररिस्ट था, कौन क्या था। ये भाई अभी बोल रहे थे कि गृह मंत्री भी नहीं बता पाया कि कौन थे वो लोग। वास्तविकता किसी को नहीं पता, इनके मिनिस्टरों को ही नहीं पता। टेररिस्ट घुस गए और इतने किलोमीटर अंदर आ गए और उसके बाद वो वहां से आउट भी हो गए। कितनी बड़ी बात है बताइए। ये देश समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव पुलवामा के अटैक पर जो 2019 का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा का जो चुनाव लड़ा, उसी को मद्देनजर रखते हुए, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए बिहार का इलेक्शन बनाने के लिए मोदी जी बिहार के मंच से गड़गड़ा रहे हैं। हमला हुआ विदेश में मोदी जी, मैं कहना माहौल बनाते हैं। अरे माहौल तो बना रहे थे, वो कैसा माहौल? हम कहाँ माहौल बना रहे हैं, हम तो जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं इस देश के अंदर। आप ये बताइए, जब सत्ता मालूम होने से मैं कहना चाहता हूँ, जब राजनाथ जी और भारतीय जनता इस देश का सारा लीडरशिप, जो जितना भी सत्ता पक्ष और विपक्ष जितने भी लीडरशिप है, एक प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की गंदगी के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए, उस पुलवामा अटैक की आवाज को उसका जवाब देने के लिए टेररिस्टों को एक मनगढ़ंत, एक चिंतन का विषय लेते हुए, चिंतन का विषय समझते हुए और उस पर मंथन किया और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर सारे लोगों ने सहमति बनाई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन की चिंता करते हुए बिहार के राजनीतिक मंच का इस्तेमाल किया। ये देश की जनता समझ रही है, ये देश की जनता समझ रही है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के शुभ चिंतक थे, मैं कहना चाहता हूँ, पुलवामा के पहलगांव के हमले को लेकर वो चिंतन व्यक्त करते तो वो उस मीटिंग का हिस्सा होते। ये जनता समझ रही है। वो राजनीतिक वोटों का फायदा उठाने के लिए बिहार के मंच से गड़गड़ाना, ये जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी केवल वोट बैंक की राजनीति करती है। चाहे उसके लिए देश की जनता मर जाए, चाहे उसके लिए हिंदू मर जाए, चाहे उसके लिए मुसलमान मर जाए, चाहे उसके लिए सिख मर जाए, ईसाई मर जाए, लेकिन कुर्सी जिंदा रह जाए तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की कुर्सी जिंदा रह जाए। ये देश की जनता समझ रही है कि बीजेपी किस गंदी राजनीति कर रही है। आज आप बोल रहे थे 13 से 14 दिन हो गए, इस देश का सारा अपोजिशन, सारे जितने, मैं कहना चाहता हूँ, सारे विपक्षी लोग आज सरकार के साथ खड़े हुए हैं। सारे विपक्षी लोग कहना चाहते हैं और जवाब देने की गुहार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। उनको जवाब देना चाहिए पाकिस्तान जैसी गंदी मंशा के लोगों को, उनको पाकिस्तानियों को जो टेररिस्ट थे, उनको जवाब देना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन आज जवाब देने का काम क्या, उनको हेडलाइन चला रहे हैं, न्यूज पर चला रहे हैं, न्यूज पर तो चला रहे हैं, लेकिन धरा पर क्या दिखाई दे रहा है? धरा पर जीरो दिखाई दे रहा है। देश की जनता समझ रही है। शायद ये ऐसा ना हो कि बिहार का इलेक्शन जब तक यही हेडलाइन चलती रहे, वास्तविकता धरातल पर कुछ नहीं हो।
ये जनता भी समझ रही है। ये ऐसे वो जो नेहा सिंह राठौर ने कहा था ना, आपने स्टेटमेंट सुना था कहीं बिहार का चुनाव पहलगांव, वो तो 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने है। ये मैं अपने बयान जारी नहीं कर रहा, ये बयान आपने सत्यपाल मलिक जी के स्टेटमेंट में सुना होगा। आपने सत्यपाल मलिक जी की स्टेटमेंट सुनी होगी और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में कहलाते थे। उनका एक बयान आया था, भूतपूर्व बयान है, उन्होंने अपने बयान स्टेटमेंट में कहा था कि अगर पुलवामा की निष्पक्ष जांच हो जाती तो इस देश के होम मिनिस्टर का भी इस्तीफा होता और जितने भी पदाधिकारी थे और बड़े बड़े अधिकारी थे उनका भी रिजाइन होता। जनता जवाब मांगती, उनसे जवाब मांगती। लेकिन आज इस देश के अंदर जनता के को गुमराहियत करने की राजनीति कर रहे हैं लोग। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।